जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग चर्चा करेंगे बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेश का यूपी टीजीटी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें बाबूराम सक्सेना में समास प्रकरण, और समास में पढ़ रहे हैं बहुब्रीहि समास। इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, शानदार तरीके से समझ में भी आया होगा आपके लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। तो चलिए करते हैं क्लास का आगाज। देखते हैं हम लोगों ने बाबूराम सक्सेना को कल कहाँ तक छोड़ पढ़ा था और उससे आगे पढ़ना है। देखिए, दत्ता भारिया है, ठीक है, पंचमी भारिया है और सुकेशी भारिया, सूत्रा भारिया, कल्याणी प्रिया और कल्याणी पंचमा। यहाँ तक हो गया था। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये कहीं कह रहे हैं कि प्रथम पद अगर नाम हो या पूर्णी संख्या हो या अंग का नाम आता हो, इकारांत शब्द हो और जाति का नाम हो या फिर प्रियादगण में पठित कोई शब्द हो या क्रम संख्या हो, यही बात बता रहे हैं। तो पुंगवत वहाँ नहीं होता है, पहले वाले पद में पुंगवत नहीं होता, अर्थात पुल्लिंग नहीं होता है। यानी ये दत्ता भारिया रहेगा, दत्त भारिया नहीं होगा। दत्ता स्त्रीलिंग है, सुकेशी स्त्रीलिंग है, पंचमी स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो इसका पुल्लिंग नहीं होगा। ठीक है, समास सब में कौन सा है? बहुब्रीहि। इससे आगे की बात करेंगे। इससे आगे की बात क्या है? एक सूत्र है, क्या? इना स्त्रिया। बोलिए क्या है? इना स्त्रिया। यहाँ तक क्लियर? और देखिए ये सूत्र जो है वो क्या करता है, ये नित्य आपका नित्य का प्रत्यय लाता है। कौन सा लाता है? नित्य का प्रत्यय लाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि समास के अंत में यदि समास के अंत में यदि समास के अंत में इन अंत वाले शब्द आए, क्या है? इन अंत वाले शब्द आए और समास संपूर्ण समास जो है वो स्त्रीलिंग बनाना हो तो कप प्रत्यय लगाते हैं। नित्य क्या लगाते हैं? कप प्रत्यय लगाते हैं। और कप में शेष क्या रह जाता है? का शेष रहता है। क्या शेष रहता है? का शेष रहता है। ठीक है, तो उदाहरण देख लीजिए क्या लिखा है। देखिए, बहवा दंडिना यस्याम सह। यस्याम कहाँ का भैया? सप्तमी का एक वचन। और आगे क्या है? नगरी। अब देखना है कि नगरी कौन से लिंग में है? तो ऐसी नगरी है, बोले क्या? बहवा दंडना यस्याम सा। ठीक है, तो इसको समास बना दीजिए। समास बन जाएगा क्या? बहु और क्या बन जाएगा? दंडिका। बहुदंडिका नगरी। बहुदंडिका। अब पूछेगा यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, तो कप प्रत्यय लगाएंगे और कप में पा लोप हो जाएगा तो बचेगा हमारा का। और आगे जो लगा है आपका, ये देखिए ये मात्रा लगी हुई है, ये किसकी है? ये स्त्रीलिंग बोध कर रही है। किसकी? स्त्रीलिंग। इसका मतलब ये है कि इसमें लिंग अगर पूछा जाए तो क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसमें समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास। नोट कर लेंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं। बात किसकी है? ये स्त्रीलिंग में बताया है कि इना स्त्रियाम। अगर स्त्रीलिंग में होगा तो नित्य लगेगा आपका कप प्रत्यय। अब कह रहे हैं आगे कि अगर मान लीजिए पुल्लिंग शब्द हो, क्या हो? समास अगर हमें पुल्लिंग बनाना हो तो एक बार हम कप प्रत्यय लगा लेंगे और एक बार नहीं लगाएंगे। इसका मतलब है कि इसके कितने रूप बनेंगे ब्रांजलि? 2 रूप बनेंगे। चलिए उदाहरण पे आते हैं। उदाहरण बोलिएगा। देखिए पहले तो देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है? ग्राम और नगरी में अंतर है। ठीक है, नगरी अंतर है। नगरी स्त्रीलिंग था, ग्राम कैसा है? पुल्लिंग। ठीक, क्लियर। तो देखिए ये लिखा हुआ है बहु दंडिको ग्राम। ठीक है, और क्या? एक बार देखिए कब लग गया। अब कब को हट नहीं लगाएंगे। बहुदंडी ग्राम। तो समास दोनों में कौन सा हो जाएगा? बहु। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ भाई प्रियंका, सही है? बहुब्रीहि समास। अब पूछेगा इसमें क्या है? कप प्रत्यय है? कप प्रत्यय है और इसमें कप प्रत्यय नहीं है। ठीक है, इसमें कप प्रत्यय है और इसमें कप प्रत्यय, लेकिन ये दोनों हैं कैसे? कैसे? नहीं, ये जो है आपका, ये तो आपका स्त्री पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। और ये आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। दंडी है ना। देखिए कह रहा है कि यदि पुल्लिंग बनाना हो, क्या बनाना हो?
पुल्लिंग बनाना हो तो बोले कप प्रत्यय जोड़ना कैसा होता है, एक बार जोड़ना या ना जोड़ना, ये इच्छा को ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बहुदंडिका है ना। ये देखिए ऐसे करते हैं, यही तो है, विसर्ग का क्या कर दिया हमने, वो कर दिया, ठीक है। तो इसमें भी बहुब्रीहि समास, इसमें भी बहुब्रीहि समास, इसमें कप प्रत्यय है, इसमें कप प्रत्यय नहीं है, कप नहीं है, हाँ बहुदंडी, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, जे वाला शब्द, अच्छा जे भी पुल्लिंग है, जे भी पुल्लिंग है, बात ये है जे पुल्लिंग है, जे भी पुल्लिंग है, कप प्रत्यय इसमें है और इसमें कप प्रत्यय नहीं है। समास दोनों में कौन सा है, और जे कौन है, जे भी पुल्लिंग है, अच्छा ठीक, यही तो है, ठीक। अब प्रश्न कैसे बनाएगा, इसमें कौन समास है, बहुब्रीहि, इसमें समास कौन सा है, इसमें कप प्रत्यय, इसमें कप प्रत्यय नहीं है, उसमें भाव है, इसमें अभाव, अच्छा ठीक, यही बात। आगे अब कह रहे हैं, आगे एक है नी ना, और आगे क्या लिखा है, ध्यान तश, ये सूत्र तो है, ये सूत्र कह रहा है कि नदीवाचक शब्द क्या है, यदि नदी संज्ञक पद अथवा, यदि नदी संज्ञक पद हो अथवा ह्रस्व ऋकारांत पद उत्तर पद के रूप में आए, या तो नदी संज्ञक हो अथवा ह्रस्व ऋकारांत पद उत्तर में हो, तो समासांत कौन सा, कप प्रत्यय जुड़ जाता है, समासांत कप प्रत्यय जुड़ जाता है। उदाहरण आपके सामने है, देख लीजिए, बोलो कल्याणी, कल्याणी पंचमी यश सा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो बराबर क्या बन जाएगा, कल्याणी, कल्याणी पंचमी, पंचमा है, पंचमी का है, पंचमी का है, ये पश्चिमी है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये पंचमी का जो शब्द दिखाई दे रहा है का, इसका मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय है, कप प्रत्यय है, ठीक है, इसमें कप प्रत्यय है, और इसमें समास कौन सा हो जाएगा, इसमें समास हो जाएगा कल्याणी पंचमिका में समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि, और ये क्या हो जाएगा, विग्रह, क्या हो जाएगा, विग्रह। दूसरा देख लीजिए, ठीक है, कह रहे हैं ईश्वरः, बोलो ईश्वरः, और क्या आगे है, ईश्वरः करता, ईश्वरः करता यश सा, यश सा बराबर क्या बन जाएगा, अच्छा हाँ सॉरी, कल्याण पंचमिका, कल्याण पंचमिका, ठीक है, हाँ, क्योंकि ये पुल्लिंग हो जाएगा, कल्याण पंचमिका, हाँ ठीक है, अब तो सही है, ठीक। आगे देखो, ईश्वरः कर्ता यश सा, ईश्वरः कर्ता यश सा, अब देखेंगे ये बोले कौन हो जाएगा, ईश्वर, और इधर देखिए ये मूल पद इसका क्या होता है, कर्त्री, तो इसको ऐसा करके लिख लेंगे, कर्त्री। अब ऋकारांत है, है ऋकारांत, अगर ऋकारांत है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कप प्रत्यय जोड़ देंगे और आगे विसर्ग लगा देंगे, क्योंकि ये किसके लिए, संसार के लिए, और संसार भी कैसा है हमारा, पुल्लिंग है, ठीक है। तो इसमें समास पूछे क्या लगाएंगे, बहुब्रीहि समास, कौन सा लगा देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देख लीजिए, अन्नम, और आगे क्या है, धात्री यश सा, बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको पकड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, अन्न धात्रिका, अन्न धात्रिका, कब प्रत्यय आ गया, और ये किसके लिए है, पुरुष के, किसके लिए हो गया, पुरुष भी हमारा कैसा हो गया, समास कौन सा हो जाएगा, अन्न धात्रिका में, बहुब्रीहि समास। चलिए एक, 2 3 4 नंबर पे, 4 नंबर उदाहरण क्या है, बोले सुशीला, सुशीला माता, माता आएगा, ठीक है, माता यश सा, इसकी माता का नाम क्या है, सुशीला, तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पर, सुशीला, अब देखो यहाँ पे सुशीला है, यहाँ क्या हो जाएगा, सुशील, और यहाँ क्या हो जाएगा, माँ त्रि, और आगे क्या हो जाएगा, का,
तो रिकारांत है, ह्रस्व रिकारांत। तो आगे देखिए कब प्रत्यय जुड़ गया, देवी रिकारांत, देवी रिकारांत। तो आगे कब प्रत्यय जुड़ता आ रहा है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, मनुष्य। बोलो भैया, आता कोई दिक्कत, ठीक है। 5वें नंबर बोलो उषा जी, उदाहरण क्या है, रूपवती स्त्री, रूपवती स्त्री है जी, रूपवती स्त्री यस सा, किस औरत है वो कैसी है, रूपवती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोले रूपवत स्त्री का, स्त्री का, स्त्री का। और ऐसा कौन है, पुरुष है, चलो मनुष्य है पुरुष एक बात है, ठीक है। क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए 6 नंबर देख लीजिए, लास्ट होगा सही। आगे सुंदरी, सुंदरी बधू यस बधू यस सा बराबर क्या बन जाएगा, सुंदर बधू का, छोटे की मात्रा हो जाएगी, बड़ा ही लगेगा, ठीक है, बधू का। और ये कौन हो जाएगा, पुरुष तो हो जाएगा, पुरुष, ठीक है। यहाँ तो समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए ईश्वर का तो ईश्वरी रहा, ठीक है। यहाँ देखिए अन्नम तो खाली अन्न हो गया, सुशीला की जगह क्या हो जाएगा, सुशील, और रूपवती की जगह क्या हो जाएगा, रूपवर, सुंदरी की जगह क्या हो जाएगा, सुंदर। ये ध्यान रखना, ऑप्शन में जब आएगा पेपर, ठीक है, टेस्ट है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर गलत बनाएगा ना, एक ऑप्शन ऐसे देगा कि अन्नम धात्रिका, ठीक है, तो छोटी छोटी बातें फिर लंबी हो जाएंगी, ठीक है। अन्नम धात्रिका में कौन समास है, तो आप अन्नम धात्रिका में कौन समास है, तो गड़बड़ी है। और अन्य धात्रिका अगर है पूछा जाए इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप कब प्रत्यय लगाएंगे, समास लगाएंगे बहुव्रीहि। तो देखिए कल्याण पंचमिका में समास बहुव्रीहि, ईश्वर कर्तृका में बहुव्रीहि, अन्य धात्रिका में बहुव्रीहि, अन्नम नहीं अन्न, ऐसे सुशील मातृका में बहुव्रीहि, रूप स्त्रिका में बहुव्रीहि, और सुंदर बधुका में बहुव्रीहि, ठीक है। ये सब किसके हैं, देखिए एक किसका है, ये देखिए संसार के लिए, ये देखिए पुरुष के लिए, ये देखिए मनुष्य के लिए, ये देखिए मनुष्य, और ये किसका विशेषण हो जाएगा, पुरुष का। तो इसमें सब में आपका कौन सा प्रत्यय, कप प्रत्यय, कैसा है, कप प्रत्यय, कौन सा है, या तो नदी संज्ञक हो या फिर आपका ऋकारांत, ऋकारांत हो तो आगे कप प्रत्यय जुड़ जाता है, और ये आपके पद, ठीक है। अब कहाँ देखिए, देखिए अन्नम कहीं अगर आपको विसर्ग ऊपर जो है बिंदी में लिया है तो गलत होगा, सुशील में अगर ला में आपको मात्रा दिख जाएगी वो पद गलत होगा, ठीक है। रूपवती में एक आ जाएगा ऑप्शन रूपवती, एक आ जाएगा रूपवत, तो आपको ये ध्यान देना है कि रूपवत सही है कि रूपवती सही है, उसको ध्यान थोड़ा पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें समास छह थे, और ये आपका जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके क्या है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसे देख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, आप देख लीजिए इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बोले उरा प्रभृतभ्यस्य कब, आगे उरा इम्पॉर्टेंट है, उरा प्रभृतिभ्यः, और आगे क्या है, कब, ठीक है। कह रहे हैं कि उरस, सरफेस इत्यादि शब्दों के अंत में आने पर, यानी ये शब्द अगर अंत में आ रहे हैं तो अनिवार्य रूप से आपका कप प्रत्यय लगता है। चलिए उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या है, व्यूडम, व्यूडम, और आगे क्या है, उरो, ये उरस है, ठीक है। उरस का मतलब हो जाएगा उरा सा, और सा का क्या हो गया, सा का ओ हो गया, डायरेक्ट समझ रहे, ठीक है। तो व्यूडम उरो यस यस सा, और क्या बन जाएगा, देखिए व्यूडो, व्यूडो रस का। अब देख लीजिए इसको समझ लीजिए, ये समास पूछेगा इसमें कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि, इसमें प्रत्यय कौन सा है, कप, इसमें कौन सा प्रत्यय है, कप प्रत्यय, कप प्रत्यय आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, कप। अब देखिए व्यूड प्लस उरस क्या है, उरस,
उड़ाया। ठीक, इसको देख लीजिए, आ और ऊ मिलके क्या हो जाएंगे, ऊ, क्या बन जाएगा, यूडो। आ गया ऐसे करके, रा आ गया, और इसके आगे क्या है, विसर्ग है। ठीक है, जो विसर्ग ऐसे करके जे आ रही है वो ठीक है। उसके आगे हमने क्या लगा दिया, कफ। क्या लगा दिया, कफ। और कफ में क्या शेष रह गया, का। इसको फिर मिटा दिया हमने। अब देखिए विसर्ग का क्या आ जाएगा, सा, और जोड़ देंगे क्या बन जाएगा हमारा, ब्यूडो, ब्यूडो रस का। और बाद में देखिए फिर से लगा देंगे इसमें विसर्ग, और पूछेगा परीक्षा में कि ब्यूडो रस का में कौन समास है, तो बहुव्रीहि समास लगाएंगे। इसमें प्रत्यय कौन सा है, और कैसा लगेगा, जे नित्य लगेगा। क्या लगेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, आगे बढ़े, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, पूछा देगी नहीं आ रहा। अब देखिए दूसरा क्या है, इसका मतलब होता है चौड़ी छाती। देखिए प्रियम, और आगे क्या है, सर्फी, और क्या है, यस, यस सा, क्या बन जाएगा, प्रिय, अप्रिय सर्विस का। ऐसे करके इसके आगे क्या लगा देंगे, का, और आगे विसर्ग लग जाएगी, बन जाएगा आपका क्या। अब देख लीजिए एक चीज कमी है इसमें, क्या, हाँ इधर देखो ध्यान से, ये इतना बन गया जी, और आगे क्या है इसमें, देखिए इसमें विसर्ग होगी सर्विस, हाँ इसमें विसर्ग है, तो इसमें भी विसर्ग है। आगे कप से जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, अब देखिए प्रिय सर्पी, ऐसे हो रहा है। आगे क्या है, का, ये तो कट गया। अब इसके स्थान पे आया सा, सा का क्या हो गया, ये सा। ठीक है, तो बन जाएगा आपका क्या, प्रिय सर्विस। नोट कर लीजिए, इसमें भी समास आपका कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि। क्लियर, नोट कर लीजिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक, आगे बात करते हैं, बता दे इसे। आगे क्या है, अब कह रहे हैं, देखिए 3 नंबर जगह लिखा हुआ है, 4 नंबर पॉइंट पे 3 नंबर सूत्र पे, जब बहुव्रीहि समास के अंतिम शब्द में अन्य नियमों के अनुसार कोई विकार ना हुआ हो, कोई विकार माने परिवर्तन ना हुआ हो, तो उसमें इच्छा अनुसार कप प्रत्यय जोड़ देते हैं। इच्छा की बात कर रहे हैं तो इनके 2 रूप बनेंगे, अर्थात एक बार कप प्रत्यय जुड़ेगा, एक बार कप प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। उदाहरण देख लीजिए, चलिए जल्दी से, बोले उदात्तम, और क्या आ गया है, मना, मना यस सा। ठीक है, तो बन जाएगा आपका क्या हो जाएगा, उदात्त मना। ठीक है, उदात्त मना। इसमें भैया कब प्रत्यय जोड़ा हमने, नहीं जोड़ा, चलो जोड़ दे रहे अब की बात, उदात्त मनः मनस्का। इसमें है जी, तो इसमें भाव है, कब का अभाव है, इसमें क्या है, कब का भाव, कब प्रत्यय का क्या है, भाव, और उसमें क्या है, अभाव। देखो ध्यान से, देखिए उदात्त, ये तो है उदात्त, फिर क्या आ गया, मना, फिर क्या आ गया, कब, जोड़ दीजिए उदात्त, और आगे क्या, मना, और इसका क्या हो जाएगा, सा, और इसका क्या हो जाएगा, का, और बाद में लग जाएगी विसर्ग, क्या बन जाएगा, उदात्त मनस्का। समझ में आया, तो इसमें कब प्रत्यय है, समास इसमें भी बहुव्रीहि समास, समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और दूसरा उदाहरण भी होगा। दूसरा क्या उदाहरण है, देखो बताओ भैया, बोले महायस्का, सही है, इसमें क्या कप प्रत्यय है, देखो ध्यान, सही लिखा है, कप प्रत्यय का भाव है, हाँ कप प्रत्यय का क्या है, भाव, और ये क्या हो जाएगा, महायसा, इसमें कब है, कब है, और यहाँ कब नहीं है,
कब का क्या है? अभाव है। दूसरा देख लीजिए, तो हो ही गया, इतने तो है, ठीक है, क्लियर हो गए। तो इसमें समास पूछेगा कि इसमें जो कौन कौन सा समास है, तो समास आप बता देंगे बहुब्रीय है, लेकिन पूछेगा कि कब प्रत्यय किसमें है किसमें नहीं है। इसमें भाई साहब नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, बता दें इसे। आगे देखते हैं, बहुत सरल प्रश्न आएगा, ज्यादा चक्कर नहीं पड़ा, सही है। हाँ, आगे देखते हैं। अब आ गया, बोले व्याघ्रस्य ये उपादौ यस्य सा, व्याघ्रस्य उपादौ यस्य, ये पूछ लिया जाता है, इसका विग्रह पूछ लिया जाता है। व्याघ्रस्य इव पादौ यस्य सा, ये तो विग्रह पूछा जाएगा या समास पूछा जाएगा। समास क्या हो जाएगा इसका? व्याघ्र व्याघ्रपाद, ध्यान रखना ये ताहलंत है। एक ऑप्शन ऐसे हो आ जाएगा व्याघ्र पातका, एक ऐसे आ जाएगा व्याघ्र पाद, एक आ जाएगा व्याघ्र पाद। कौन सही है? ये तीनों गलत हैं, ये वाला सही है, और ये इसका क्या हो जाएगा? विग्रह। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ व्याघ्रपात का नहीं होगा, क्योंकि समास के अंत में अंतिम शब्द पाद दूसरे नियम से पाद हो गया, अर्थात क्या है, इसमें हलंत हो गया, और इस प्रकार शब्द में विकार उत्पन्न हो गया, अर्थात परिवर्तन उत्पन्न हो गया। तो आप इसको सीधे समझ लीजिए कि एक परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन समास है? बहुब्रीय, ठीक है। और एक देर पूछ लिया जाएगा भाई साहब कि इसका विग्रह क्या है, और एक ये पूछ लिया जाएगा कि इससे इस विग्रह से बना हुआ कौन सा पद शुद्ध है। तो ये वाला शुद्ध है और ये सब तीनों अशुद्ध हैं, ठीक है। इतनी बात आप अपने पल्लू में गांठी में बांध लो, ठीक। आगे बात करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताओ भाई? नहीं दिक्कत है तो फिर आगे चलते हैं। अब देखना है पेज नंबर, आप आ जाइए। ये देखिए समास, बहुब्रीय समास का अंतिम पॉइंट है ये, ठीक है। इसके आगे है समासांत प्रकरण। अब कह रहे हैं कि आपो अंतरस्याम, बोलो आपो अंतरस्याम, यदि अंतिम शब्द आकारांत हो, कैसा हो? आकारांत हो, अर्थात टावंत हो, टावंत जानते हैं, जिसपे टाप हो, अर्थात बड़ा आ हो, तो कब प्रत्यय इच्छा अनुसार जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? इच्छा अनुसार जोड़ा जाता है। तो देखेंगे कब प्रत्यय का कब का अभाव, कब का अभाव और कब का भाव, क्लियर। उदाहरण, पुष्प पुष्प, यहाँ कब प्रत्यय नहीं लगा, यहाँ कब प्रत्यय नहीं लगा, और यहाँ देखिए पुष्प ठीक है। और एक देख लीजिए पुष्प, इसमें दोनों में कब प्रत्यय लगे हैं, देखिए लगे, इन दोनों में क्या लगा है? ठीक है। इसमें क्या है? कब का भाव है, इसमें क्या है? कब का अभाव है, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक। तो इस तरीके से अगर समास पूछा जाएगा इन तीनों में कौन सा है? बहुब्रीय समास। बहुब्रीय बताओ भैया, कोई सरल है कठिन है? सरल है कठिन है? सरल है। कैसा है? सरल है। परीक्षा में आएगा कि इसमें कौन समास है? बहुब्रीय। इसमें समास कौन से? इसमें समास कौन से? इसमें क्या है? कब का, इसमें क्या है? और इसमें क्या है? तो बस एक थोड़ा और पॉइंट देख लीजिए। अब लिखा है आपो अंतरस्याम, सूत्र ये कह रहा है आपो अंतरस्याम। इस बात को समझ लीजिए। देखिए आपो अंतरस्याम का मतलब यह है कि यहाँ पर जो बड़ा है इच्छा अनुसार क्या है? कब तो लगा दिया आपने, कब तो लग ही रहा है। अब इच्छा अनुसार क्या कर रहे हैं कि एक बार लगाया एक बार नहीं लगाया, ये भी इच्छा अनुसार बड़ा आ को छोटा आ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बड़ा आ को छोटा, अर्थात यहाँ पर देख लीजिए जो ला है, जो इसमें ला में क्या है? दीर्घ है, यानी बड़ा आ है, इसमें क्या है? छोटा है। समझ में आया? इतना और सीख लीजिए, ठीक है।
तो अभी तक हम लोग जो भाव भाव करते आ रहे हैं, और इस सूत्र ने बताया कि आपो अंतरस्याम, अगर बड़ा है तो उसको छोटा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? छोटा। तो एक रूप ये बन गया, एक रूप ये बन गया, एक रूप ये बन गया। इसमें अभाव है, इस दोनों में भाव है, और यहाँ बड़ा का छोटा कर लिया। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। इसके आगे हम लोग जो है समासांत प्रकरण पर चर्चा करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।